हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक वन शॉट वीडियो के अंदर। आज की इस जर्नी के अंदर अपने डिस्कशन करने वाले एक डिजीज के बारे में, मलेरिया के बारे में। मलेरिया के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट बनते हैं उनको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। मलेरिया होता क्या है? मलेरिया जो होता है इसको बोल सकते हो आप, इट इज ए प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर। ठीक है सर, किससे होता है ये? प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर है। होता किससे? तो ये किससे होता है भाई? फीमेल एनाफ्लिज मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फीमेल एनाफ्लिज मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है। ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर है। यहां तक समझे? आगे बात करते हैं इसके सब टाइप की। इसकी जो स्पीसीज जो होती है ना, स्पीसीज की बात करें, वो अर्बन के अंदर अलग होती है, रूरल के अंदर अलग होती है। दो स्पीसीज होती है। किसके अंदर? ये लो, अर्बन एरिया के अंदर। एक होती है रूरल एरिया के अंदर। ठीक है। अर्बन के अंदर अपने देखें तो अर्बन के अंदर होती है स्टीफेंसी, एनाफ्लिज स्टीफेंसी। और रूरल एरिया के अंदर क्या हो गया? क्यूलसिफिस। ठीक है, यहां तक समझे। अब अपने करेंगे इसके टाइप की बात। मलेरिया के सब टाइप भी होते हैं। 4 सब टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 4 सब टाइप होते हैं। 4 सब टाइप होते हैं। 4 जो सब टाइप के अंदर बात करें तो पहला होता है टाइप, उसको बोलते हैं फाल्सीफेरम। क्या बोलते हैं? फाल्सीफेरम। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है वाइवेक्स। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है ओवेल। उसके बाद में चौथा जो टाइप होता है वो होता है मलेरियाई या मलेरियाई। ठीक है, 4 टाइप होते हैं। ठीक है सर। अब इस 4 टाइप के अंदर सेरिब्रल जो मलेरिया बोलते हैं ना, वो किसको बोलते हैं? सेरिब्रल मलेरिया किसको बोलते हैं? फाल्सीफेरम को बोलते हैं भाई। मोस्ट घातक या लिथल कौन सा होता है? तो यही होता है। ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या है? मेलिग्नेंट टर्सियन है, बेनाइन नहीं है ये क्या है? मेलिग्नेंट टर्सियन भी है। ठीक है सर। मेलिग्नेंट टर्सियन के साथ साथ ये क्या है? डेथ भी इसी के कारण होती है। ठीक है सर। और ये सबसे घातक यही है, या फाल्सीफेरम को ही सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा लिथल या घातक है, इसी के कारण डेथ होती है। ये था पहला सब टाइप। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 12 दिन का। कितने दिन का? 12 दिन का होता है। इसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो है वाइवेक्स। दूसरा जो सब टाइप है वो है वाइवेक्स। वाइवेक्स की बात करें तो वाइवेक्स के अंदर क्या होता है? वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया ये तीनों ही क्या है? बेनाइन टर्सियन है। क्या ये? बिनाइन टर्सियन है। ये मैलिग्नेंट नहीं है। ये तीनों ही क्या है? बिनाइन टर्सियन है। ठीक है सर। फाल्सीफेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया। ठीक है। अब मोस्ट कॉमन जो इंडिया के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है ना, मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है, मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है वो कौन सी स्पीसीज होती है? वो होती है वाइवेक्स। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 14 दिन। ओवेल जो है, ओवेल का होता है 18 दिन। और मलेरिया का कितना होता है? 28 दिन का होता है। 4 स्पीसीज हुई कंप्लीट। ये थी मलेरिया की स्पीसीज। पहले अपने मलेरिया किस कारण होता है, इसकी जो कौन कौन सी एनाफिलिस स्टीफेंसी पाई जाती है, क्यूलसिफिस पाई जाती है, 2 हो गई। अब इसके बाद में अपने इसके सब टाइप की बात करें। सब टाइप की बात करें, 4 कर दी, फाल्सीफेरम कर दिया, वाइवेक्स कर दिया, ओवल कर दिया और मलेरिया कर दिया। ठीक है सर, आगे चलो। अब इसकी बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कारण। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ भाई? मलेरिया फैलता किस किस कारण है? किस कारण फैल सकता है भाई मलेरिया? आप बताओ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब हुआ किस तरीके से फैलता है। तो पहला तो मैंने बताया ये क्या है? वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है, पहली बात तो ये। ठीक है सर, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है। दूसरा ये कंजेनाइटल भी है।
ठीक है सर। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी का इन्फेक्टेड ब्लड था, उस ब्लड को किसी दूसरे को डोनेट करके या लगा दिया तो भी क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी फैल सकता है। ये थे इसके फैलने के टाइप। अब बात करेंगे इसकी की पॉइंट्स की, और ऑलमोस्ट सीएचओ के अंदर तो ये आता ही आता है मलेरिया, और कंपटीशन लेवल पे भी सभी से की पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जितने आते हैं उसी का डिस्कशन कर रहा हूं। की पॉइंट की बात करें तो की पॉइंट के अंदर पहले सबसे पहले ये देखो की पॉइंट्स। पहला जो की पॉइंट्स है वो ये है भाई, मेरे अंदर कोई फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो वो एंटर हुआ, इंटर वाली स्टेज को क्या कहेंगे, स्पोरोजोइट। ठीक है सर। इन्फेक्शियस स्टेज को क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस स्टेज को क्या कहेंगे, उसको भी क्या कहेंगे, स्पोरोजोइट। ठीक है सर। तीसरा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण, किसके द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण किसी को मलेरिया हुआ है या इंटर हुआ है तो उसको बोलेंगे ट्रोपोजोइट। क्या बोलेंगे, ट्रोपोजोइट। ठीक है सर। इसके अंदर मेन जो इफेक्ट होती है सेल, वो कौन सी सेल होती है, आरबीसी होती है, और ऑर्गन जो होता है वो होता है स्प्लीन होता है। कौन होता है, आरबीसी इफेक्ट होती है, आरबीसी इफेक्ट होती है। इसके बाद में क्या होता है, ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन जो होता है वो होता है स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी जिसको बोलते हैं। इसके बाद में इसका की पॉइंट अगला आता है, उसको बोलते हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1953 के अंदर। ठीक है सर। इसके बाद में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 के अंदर। इसके बाद में अर्बन मलेरिया स्कीम कब आई, 1971 के अंदर। एमपीओ मॉडिफाइड प्लान ऑपरेशन कब आया, तो 1977 के अंदर आया। ये सारे इसके की पॉइंट है। अब एंटी मलेरियल वीक कब मनाते हैं, तो मई के लास्ट वीक के अंदर मनाते हैं। ठीक है। एंटी मलेरियल मंथ कब मनाते हैं, तो जून के अंदर मनाते हैं। ये सारे इसके क्या थे, की पॉइंट थे। क्या बोला मैंने की पॉइंट के अंदर, अगर इन्फेक्शियस स्टेज को और एंट्री वाली स्टेज को क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट बोलेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हुआ तो उसको बोलेंगे ट्रोपोजोइट। सेल कौन सी होती है, आरबीसी इफेक्ट होती है। ऑर्गन कौन सा होता है, स्प्लीन इफेक्ट होता है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 के अंदर, नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम 1958 के अंदर, अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 के अंदर, और एमपीओ 1977 के अंदर। ये सारा इसके थे की पॉइंट। अब इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। एक ये किसके अंदर आती है, एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम है। एक कौन सा प्रोग्राम है, एनवीबीडीसीपी यानी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया भाई, ये 2003 और 4 के अंदर आया। ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या टोटल 6 डिजीज आई थी। अब 6 डिजीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन अपने सवाल कैसे बनता है, इसकी एक्सेप्ट का सवाल बनता है, यानी कौन सी डिजीज इसके अंदर शामिल है और कौन सी नहीं है। ऑप्शन के अंदर एक डालता है भी कौन सी नहीं है, जो है उनको मैं बताता हूं आपको। पहली जो डिजीज इसके अंदर है वो है मलेरिया, दूसरी जो डिजीज है वो है फाइलेरिया, तीसरी जो डिजीज है वो है डेंगू। ठीक है सर। चौथी जो डिजीज है वो है जैपनीज एंसेफेलाइटिस। उसके बाद में काला आजार। ठीक है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स भी है एक भाई, चिकन पॉक्स। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। इनके अलावा कोई भी ऑप्शन के अंदर डालता है तो उसको अपने एनवीबीडीसी प्रोग्राम के अंदर नहीं आती है वो। ठीक है सर। ये था नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो मैंने साथ में बता दिया आपको। ठीक है। अब बात करते हैं साइन सिम्टम क्या आएंगे भाई इसके। साइन सिम्टम आने का मतलब हुआ भी इसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देंगे भी अपने को पता लगे भी मलेरिया है इसके अंदर।
तो इसके अंदर पहले जो स्टेजेस आती है, साइन की क्या आती है, स्टेजेस आती है। पहली जो स्टेज आती है वो आती है कोल्ड स्टेज, दूसरी आती है हॉट स्टेज और तीसरी आती है स्वेटिंग स्टेज। कितनी स्टेज, 3 स्टेज। पहली जो आती है उसको बोलते हैं कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज जो आती है वो आती है 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, 5 मिनट से 1 घंटे तक आती है। इसके अंदर होता क्या है, तो कंपी होती है भयंकर भाई साहब, शिवरिंग होती है इसके अंदर, व्यक्ति को शिवरिंग होगी। ये स्टेज होती है कोल्ड स्टेज, ठीक है सर। अगली जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं हॉट स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट स्टेज। हॉट स्टेज के अंदर होगा क्या, हॉट स्टेज के अंदर ये होगा व्यक्ति को बॉडी का टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, इसको सीवियर हेडेक होगा, ठीक है सर। सीवियर बॉडी पेन होगा, हाइपरपायरेक्सिया होगा, हाइपरपायरेक्सिया होगा, और क्या होगा, सीवियर हेडेक होगा, सीवियर बॉडी पेन होगा, हाइपरपायरेक्सिया होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद में कंफ्यूजन, ये सारे, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इसका हाई हो जाएगा, हाइपरपायरेक्सिया हो जाएगा। ये होती है हॉट स्टेज, और इसके अंदर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, ठीक है। अब इसकी बाद में बात करें, इसके ये थी हॉट स्टेज। हॉट स्टेज के बाद में तीसरी जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं स्वेटिंग। तीसरी स्टेज कौन सी होती है, स्वेटिंग स्टेज होती है। स्वेटिंग स्टेज का मतलब क्या होगा, व्यक्ति इसके अंदर आता है तो पेशेंट जो होता है वो फील कंफर्ट, उसका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है स्वेटिंग के कारण, और वो क्या करता है, कंफर्ट फील करता है। इसको बोलते हैं स्वेटिंग स्टेज। ये थे इसके साइन और सिम्टम, ठीक है सर। आगे चलो। अब भाई साइन सिम्टम भी आ गए, सारा कुछ देख लिया, तो हम इसका क्या करेंगे, कोई मैनेजमेंट तो होगा इसका, या पहले जांच करेंगे, पहले जांच करेंगे। क्या क्या जांच कर सकते हो भाई इसके अंदर, आप जांच की देखो तो पहले इसके अंदर जांच कर सकते हो आप, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हो, पहली बात। दूसरा कर सकते हो आप स्लाइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट करोगे, स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट के अंदर होता क्या है, जैसे ये मैंने लैब के अंदर एक स्लाइड ली, इस स्लाइड के अंदर आप क्या करोगे, जैसे ब्लड लिया और ब्लड को आप ऐसे ऐसे फैलाओगे, इसको बोलते हैं थिक, ठीक है। एक आप ब्लड को लेके ऐसे फैला दो, ऐसे 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 फैला दो, इसको बोलते हैं थिन। ये जो होता है नंबर ऑफ पैरासाइट के बारे में बताता है, नंबर ऑफ पैरासाइट, ठीक है सर। तो ये किसके बारे में बताएगा भाई, ये बताएगा स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज के बारे में भी। फाल्सिफेम है, वाइवेक्स है, ओवेल है, ये होते हैं इसके टेस्ट। टेस्ट कर ली, अब अपने इसका करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर कैसे कर सकते हो भी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट करने के लिए आपको इसकी, पहले तो मलेरिया के अंदर 2 चलती है। मलेरिया के अंदर क्या देख सकते हो आप, एक देख सकते हो क्लोरोक्विनिन, ठीक है सर, दे दो। इसके बाद में क्विनिन 2 दे दी, ये दोनों टेबलेट चलेगी, ठीक है सर। ये दोनों भाई प्रेगनेंसी के अंदर सेफ भी होती है, प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, या सेफ होती है, आप इसको दे सकते हो। इसके बाद में एक आती है प्राइमिक्विन, प्राइमिक्विन, ठीक है। एक आती है मेफ्लाक्विन, मेफ्लाक्विन। ये जो दोनों आप दोगे ना, ये किसके अंदर, प्रोफाइलेक्सिस मलेरिया के अंदर दोगे, प्रोफाइलेक्सिस मलेरिया के अंदर, ठीक है। एक आती है आर्टिशोनेट भी दे सकते हो आप, क्या दे सकते हो, आर्टिशोनेट भी दे सकते हो मलेरिया के अंदर। ये जो सारा ट्रीटमेंट है ना, ये सारा ट्रीटमेंट करते हैं मलेरिया के अंदर। ये था भी मोटा मोटा व्यू अपने मलेरिया का, जो मैंने एक वन शॉट वीडियो के अंदर आपको बता दिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको कुछ न कुछ की पॉइंटों का एक आइडिया लगा होगा भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सारे मैंने रिपीटेड क्वेश्चन बताए हैं आपको। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।